मेरा बचपना वो बहुत छोटा था। जमील जब मेरे साथ जुड़ा था, उसकी बच्ची को 90% मिले हैं। एक बिना बाप की बेटी है, तो हमको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। घर भी गरीब है, तो इतने होशियार लड़की को तालीम के लिए मदद करना ये हमारा फर्ज बनता है। और इसीलिए हम लोग हमने सबने बैठ के निर्णय लिया है कि उसका आगे का खर्चा, जो एजुकेशन का खर्चा है, वो हम लोग करेंगे। लेकिन इसके जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी फरार है। इसके अंदर पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस के पास सब पुरावा है, सब पुरावा है पुलिस के पास। जिसने गोली मारी उसने कहा है कि इसमें कौन कौन था। पुलिस नहीं करते हैं। 10 लाख रुपए जो बातें जो है सामने आई है, 10 लाख रुपए की जो ये दूसरी ऑर्डर है ना? नहीं अपने दूसरी केस है ना, दूसरा केस जमील सर 10 लाख रुपए की जिस तरीके से डी हुई थी इसमें। देखो बात ये है कि पुलिस को सब मालूम है, सब। फिर भी पुलिस ऐसा एफआईआर में नाम है तो फिर चार्जशीट में नाम निकाला जाता है। कुछ किस आधार पर निकाला जाता है? कानून में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि तुम्हारे ऊपर एफआईआर है और चार्जशीट से तुम्हारा नाम गायब होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है, उसका कोई प्रावधान ही नहीं है। लेकिन पुलिस को पूछने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। अभी ये ऑर्डर देखो, कोर्ट ने कहा है कानूनन जिनके ऊपर गुनाह दाखिल है उनके ऊपर गुनाह दाखिल करो और उनको कस्टडी में जांच के लिए लो, ऐसा कोर्ट ने कहा है। पुलिस कुछ करने को तैयार नहीं। राबोरी पुलिस स्टेशन एक्शन ही लेने को तैयार नहीं। जो अधिकारी कार्रवाई करने जाते हैं उनकी बदली कर दी जाती है। जो पहले अधिकारी थे जमील के हत्या की जो जांच कर रहे थे, उनका तबादला तो 4 घंटे में हुआ। 4 घंटे में। और ये सियासती दबाव लाया जाता है, हर वक्त सियासत का इस्तेमाल किया जाता है और गुनहगार वैसे ही भाग निकलते हैं, तो उनकी और दादागिरी बढ़ जाती है। अंजाम क्या होता है? तो गोर गरीब मारे जाते हैं। ये जमील कोई गुनहगार नहीं था, इसके ऊपर कोई केस नहीं थी। 2 गोली मारी, खत्म हो गया लड़का। और उसकी बच्चियां 90% लेके भी आज फी के लिए तरस रही है। मदद करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन ये क्यों? बच्चियां फूट के न्याय मांग रही है कि हमको न्याय दो, हमारे पिताजी के आरोपी को पकड़ो। कुछ नहीं करते तुम। में जिस तरह से घटना है उसको लेकर ये यही है। पुणे में भी यही हुआ। एक गुरूर सा आ जाता है सियासती, क्या मैं कुछ भी कर लूं कुछ नहीं होगा। अगौने के घर में पहले बहू को न्याय मिलता तो दूसरी बहू नहीं मरती। लेकिन बड़ी बड़ी शादियां करना, बड़े बड़े लोगों को बुलाना, उनको हाजिर रखना और उनका फोटो दिखा के फिर काम बजाना, यही इसमें भी है। बड़े बड़े नेताओं से बात करना, बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो निकालना और फिर खून करना, फ्रॉड करना, सब किया जाता है और पुलिस कुछ नहीं करती। महाराष्ट्र में जो सरकार वो कहती है कि किसी भी जो लोग, वो बोलने की बात है ना, बोलने के लिए तो सब बोलेंगे, बोलने के लिए तो सब बोलेंगे। जिस इंस्पेक्टर का तबादला हुआ उसका नार्को टेस्ट कराओ, सब सामने आ जाएगा। किसने फोन किया था, किसने दबाव डाला और किसने बदली की, सब निकल जाएगा। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आप क्या कुछ मैं गृह मंत्री से कहूंगा कि आपने इन बच्चियों को जबान दी थी कि मैं अब सत्ता में नहीं हूं। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन वो सत्ता में नहीं थे। मैं जिस दिन सत्ता में आया, मैं तुम बच्चों का बाप बन के तुमको न्याय दूंगा। ये देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था। ये बच्ची आज नहीं तो कल देवेंद्र जी के पास जाने वाली है, सीएम के पास जाने वाली है कि आपने कहा था हमें न्याय मिलेगा, आपको न्याय कब मिलेगा? ये सवाल बच्चियां पूछेगी ना देवेंद्र जी से, सीएम से पूछेगी।